हेलो स्टूडेंट। कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, जिसने अपने आखिरी समय में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर करके और श्रवणबेलगोला जाकर वहाँ पे देह त्याग कर देता है। उसका पुत्र बिंदुसार उसकी मृत्यु के बाद शासक बनता है, जिसका शासनकाल 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व होता है। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेटस कहा गया है, जिसका सांस्कृतिक अनुवाद अमित्रघात होता है। वायु पुराण में इसे मद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके समय में मध्य एशिया से या यूनान से पत्र व्यवहार होते रहते थे। शासकों से व्यापारिक संबंध थे, जिसका उदाहरण ये मिलता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और सीरिया नरेश से बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मांगी थी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। सीरिया नरेश ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर भिजवा दी, लेकिन कहा कि सीरिया के कानून के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस ने एक राजदूत डायनोसियस इसके दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अमित्रघात किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर हो गया बिंदुसार। अथवा ये पूछा जाता है कि डायमेकस अथवा डायनोसियस किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो बिंदुसार। इसके बाद इसके पुत्र अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजसत्ता हासिल की थी। जैसा कि हमने अभी देखा कि 272 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में होता है। 4 वर्षों तक इसने सत्ता के लिए संघर्ष किया। अपने राज्याभिषेक के समय में अशोक उज्जैन का राज्यपाल होता है। इसके 8वें वर्ष बाद, यानी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, अशोक कलिंग का युद्ध लड़ता है, जो 261 ईस्वी पूर्व में है। इसके बारे में उसने अपने 13वें शिलालेख में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इस रक्तपात को देखकर वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, और अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक बौद्ध गया की यात्रा करता है। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है, जहाँ पर उसे लुम्बिनी को करमुक्त कर दिया गया था और मात्र 1/8% कर लेता था। मास्की गुर्जरा निट्टूर अभिलेख में अशोक ने अपने नाम का उल्लेख किया है। भब्रुगढ़ अभिलेख में स्वयं को उसने बौद्ध कहा है। इस अभिलेख में उसने बुद्ध संघ और धम्म के बारे में वर्णन किया गया है। कौशाम्बी का अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है, जिसमें उसकी रानी कार्वकी के बारे में वर्णन किया गया है। अशोक का 7वां शिलालेख सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक और यूनानी में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। अशोक की धम्म नीति कोई धार्मिक नीति न होकर एक नैतिक नियम थे। इन्हें मूल तत्व या व्यवहारिक नियम भी कह सकते हैं। ईरानी शासक दारा प्रथम से प्रेरित होकर अशोक ने शिलालेखों को अंकित कराए थे तथा देवानाम प्रियदर्शी राजा की उपाधि ली थी। दिव्यवादन के अनुसार अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया था। इसके शासन में तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसका स्थान पाटलिपुत्र था। इस संगति की अध्यक्षता मोगल पुत्र तिस्स ने की थी। अशोक के स्तंभों की खोज 1750 ईस्वी में टिपैंथलर ने की थी, लेकिन अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स फ्रेंसप ने 1837 में पढ़ा था।